यूट्यूब फिजिक्स क्लास में आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम प्रश्न नंबर 5, जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2023 के परीक्षा के लिए। सभी सेट में लगभग पूछा जाएगा। तो देखिए प्रश्न है आपके सामने कि किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें क्या लेना है हमको? विद्युत द्विध्रुव लेना है और क्या लेना है? समरूप विद्युत क्षेत्र लेना है। तो दो चीज लेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई समरूप विद्युत क्षेत्र ई है। समरूप विद्युत क्षेत्र ई है जिसकी दिशा बाएं से दाएं की तरफ है और एक द्विध्रुव रख लिया गया है। इसके क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए द्विध्रुव रख लिया गया है। द्विध्रुव का एक आवेश प्लस और दूसरा माइनस होगा। प्लस आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो क्षेत्र की दिशा में बल QE लगेगा और माइनस आवेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, QE बल। क्योंकि परिमाण में दोनों आवेश बराबर हैं, इसलिए दोनों आवेशों पर बराबर और विपरीत बल लगेंगे। यहां देखिए, इसको पीछे बढ़ाएंगे और यहां से लंब डालेंगे तो इस लंब की लंबाई मालूम कर लेंगे यहां से। देखिए 2L, इससे पहले हम बताए हैं कि 2L द्विध्रुव के बीच की दूरी को व्यक्त करते हैं 2L से। इसके बीच की दूरी 2L से प्रदर्शित करते हैं और इस 2L का जो प्रक्षेप इस पे आएगा ये 2L sin थीटा होगा, 2L sin थीटा होगा और ये वाली दूरी 2L cos थीटा होगी। ठीक है, चूंकि थीटा कोण ये है तो थीटा कोण यहाँ का भी होगा। तो इससे आप इसको निकाल सकते हैं कि 2L sin थीटा दोनों बलों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो जितनी बातें अभी बोले हैं इन बातों को अभी लिखते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और इस बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये सारी बातें लिख देंगे। माना किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे। एक द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर मान लेते हैं पहले कि दोनों आवेश प्लस माइनस के हैं। द्विध्रुव का आवेश प्लस माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी टू एल है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत बल बल कितना है? QE। तो यहाँ पे लिख देंगे बल QE। बराबर किंतु विपरीत बल QE लगते हैं। तो जब किसी भी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लगेंगे, एक इस तरफ लग रहा है दूसरा इस तरफ लग रहा है, ऐसे, तो ये वस्तु घूम जाएगी, इसमें आघूर्ण आ जाएगा।
या फिर इस तरफ किसी तरफ घुमाइए। तो जब दो बल बराबर लगते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं तो ये वस्तु घूम जाती है, अर्थात इसमें आघूर्ण हो जाएगा। तो द्विध्रुव जो है, द्विध्रुव पर जब दो बराबर और विपरीत बल लगे हुए हैं तो द्विध्रुव घूम जाएगा और इसका आघूर्ण होगा दोनों बलों में से एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, यही 2l sin थीटा जो निकाला गया है। अतः आगे लिखेंगे, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर, यहाँ हिंदी में लिख लेंगे, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी तो यहां से देख लेंगे, देखिए एक बल क्या है, QE, दोनों में से एक बल ले लेंगे, टाउ बराबर QE और गुणे ये दोनों बलों के बीच की दूरी है 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। यहां पर लिख देते हैं, देखिए टाउ बराबर QE गुणे 2l sin थीटा, लेकिन Q गुणे 2l को कहते हैं P, द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत आघूर्ण, द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण। आघूर्ण P बराबर, यहाँ चूंकि कर लेंगे, क्योंकि P बराबर Q इंटू 2l, अतः लिखेंगे, अतः टाउ बराबर Q और 2l को हटा करके यहाँ पर आप P रख देंगे, तो PE sin थीटा बचेगा, तो हो जाएगा PE sin थीटा। तो ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण का बल आघूर्ण का सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया। तो यही ज्ञात करना था, इसी का व्यंजक आपको निकालना था। तो ठीक है, इस पर आधारित अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए इस पर आधारित न्यूमेरिकल में दिया गया है +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश दिया गया है, दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह द्विध्रुव इतना 1 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। ये द्विध्रुव का आघूर्ण स्मॉल p ज्ञात करना है और टाउ ज्ञात करना है, टाउ मैक्स। तो आंसर देख लीजिए, आंसर हल में, हल लिखेंगे इसका, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है Q बराबर ये प्लस माइनस 1 कूलाम आवेश दिया गया है, माइक्रो कूलाम आवेश, इसे बदल लेंगे 10 की पावर 6 कूलाम आवेश हो गया। दोनों की बीच की दूरी 2l दिया गया है, तो 2l बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ये दो काटिएगा मत, क्योंकि काट देंगे तो बिगड़ जाएगा। सूत्र में 2l का इस्तेमाल डायरेक्ट है, तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, इसको मीटर में बदल लिए। और दिया गया है यहाँ पर देखिए वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ये प्रवणता जब निकाली जाती है तो वहां पर ये मात्रक बताया गया है, प्रवणता।
तो विद्युत क्षेत्र प्रवणता के बराबर होता है और वोल्ट प्रति मीटर प्रवणता का मात्रक होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया गया है 1 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। निकालना क्या है? पहला निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, देखिए सूत्र लगाएंगे P बराबर Q इंटू 2L और Q कितना है? Q दिया गया है 10 की पावर 6 और 2L है 2 गुणे 10 की पावर -2। ये यहाँ पर माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो कूलाम माइनस आवेश होता है ना, माइनस पावर होती है, 10 की घात माइनस में 6 है। यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, इसको ध्यान रखिए, 10 की पावर -6, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए -6। अब ये गुणा कर लेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, चूंकि ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हो जाएगा 10 की पावर -8, लेकिन 2 गुणे 10 की पावर -8, 2 आगे लिख लेंगे। इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए मात्रक यहाँ से पकड़ में आएगा, इसका मात्रक होता है आवेश का कूलाम और यहाँ होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर मात्रक हो जाएगा। और दूसरा पूछा गया है द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण, तो पहले बल आघूर्ण का सूत्र लिख लेंगे, फिर अधिकतम बल आघूर्ण निकालेंगे। देखिए दूसरा वाला टाउ मैक्स पूछा गया है, टाउ मैक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाएंगे टाउ बराबर P sin थीटा। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए थीटा का मान होता है 90 अंश अधिकतम के लिए। यदि थीटा बराबर 90 अंश, क्यों 90 अंश है? क्योंकि साइन का अधिकतम मान होता है 90 अंश, साइन का मान होता है अधिकतम 90 अंश के लिए। तो थीटा बराबर 90 अंश, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख देंगे? साइन थीटा बराबर 1 लिख देंगे। इस तरह से इसको मिटा देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, यहीं पर शेष भाग, सेकेंड पार्ट का शेष भाग लिखते हैं। देखिए अतः लिखेंगे, अतः टाउ मैक्स बराबर, अब चूंकि अधिकतम हो गया है तो टाउ मैक्स हो गया, यहाँ पर टाउ मैक्स हो जाएगा बराबर PE, और P का मान निकाला गया है पीछे, देखिए इसमें फर्स्ट वाले में 2 गुणे 10 की पावर 8, तो 2 गुणे 10 की पावर -8, और E का मान ये दिया गया है 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 5, यहाँ से गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 2 तो उतर जाएगा, और जब ये गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो 8 ऋण में है, ये धन में है, घट जाएगा और घट करके आ जाएगा -3, और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो इस तरह से आंसर आपका आ गया। देखिए एक आंसर आपको ये मिला और दूसरा यहाँ पर है। तो ठीक है, आज के लिए